फिल्म शुरू होती है दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि प्रकृति को अपनी चमक कैसे मिलती है? कौन मौसम के आने और जाने पर इसे रोशनी और रंग देता है? कौन छोटे बड़े सभी प्राणियों की सहायता करता है? अगर आप चाहो तो आप उन्हें देख सकते हो, क्योंकि ये सब परियों का काम है जो हमारी नजरों से दूर रहती है। पर इन सब परियों का जीवन भी हम सब इंसानों से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब एक बच्चा पहली बार हंसता है तो एक परी का जन्म होता है और वो परी एक कली के रूप में उड़ान भर के अपनी परियों की दुनिया में पहुंचती है, जहां सभी उसका स्वागत करते हैं और उस गली पर जादुई फ्रॉस्ट डाली जाती है, जिससे वो कल ही एक परी का रूप ले लेती है। और फिर क्वीन क्लैरियन वहां आती है, इन सभी परियों की रानी, जो प्यारी नानी परी का परियों की आइलैंड पिक्स होलो में स्वागत करती है और उस नन्ही परी के पंखों में जान भर देती है। जिसके बाद बाकी की करिया अपना अपना टैलेंट उस नन्ही परी के सामने रखती है, ताकि वो उन सब टैलेंट में से अपना एक टैलेंट चुन सके। इसलिए नन्ही परी भी एक एक करके अपने टैलेंट को चुनने लगती है, जिसमें पहले तो कोई भी टैलेंट उसे नहीं अपनाता, लेकिन फिर एक हैमर खुद ही उसके पास आ जाता है और उसे अपना लेता है, जिसका मतलब ये नन्ही परी अब एक टिंकर फेरी बन गई है, जिसे क्वीन टिंकर बेल का नाम देती है। और कुछ इस तरह से शुरुआत होती है प्यारी टिंकर बेल के जीवन की, जिसकी ये पूरी कहानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम देख पाते हैं कि टिंकर फेरिस की तरफ से और क्लैंक टिंकर बेल के पास आते हैं और उसे टिंकर विलेज में ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां सबसे पहले टिंकर बेल विंटरवुड से गुजरती है। यहाँ हमेशा ठंड और बर्फ रहती है और फिर वो ऑन्टोम फेरी से मिलती है और इसी तरह वो कुछ बाकी फेरिस के कामों को भी देखती है और फिर फाइनली वह तीनों टिंकर्स विलेज में पहुंच जाते हैं, जो कि एक छोटी सी जगह थी और यहाँ पर सारी टिंकर फेरिस चीजों को बनाने का काम करती है। जिसके बाद क्लिनिक और बॉबल टिंकर बेल को उसका प्यारा सा घर दिखाते हैं, जिसकी दिक्कत टिंकर बेल बहुत खुश होती है और अपने नए कपड़े पहनती है। पर टिंकर बेल बहुत ही छोटी थी और वो कपड़े काफी बड़े, इसलिए टिंकर बेलो ने काट के अपने पहनने लायक बना देती है, जिसे पहन के वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। जिसके बाद ग्लैंकर बॉबलेट टिंकर बेल को बताते हैं कि हम सब क्राफ्टिंग और क्रिएटिंग का काम करते हैं, हम सब दूसरी पेरिस के लिए उनकी जरूरत की चीजें बनाते हैं। और तभी वहां फेरी मेरी आती है, जो टिंकर बेल को दिखकर खुश थी। फेरी मैरी का काम सभी पर नजर रख के ये देखना था कि चीजें टाइम से तैयार हो जाए, पर क्लैंक और पावर हमेशा अपने काम में गड़बड़ी करते थे, जिस वजह से फेरी मैरी हमेशा उन पर खास नजर रखती थी और आज भी वो दोनों अपने काम को लेकर काफी पीछे थे। इसलिए टिंकर बेलन के साथ मिलके काम करने की बात करती है और फिर वो तीनों सामान की डिलीवरी के लिए निकल पड़ते हैं, जहां रास्ते में उन पर प्रिंटिंग टी सेल्स हमला कर देते हैं और उन तीनों की बैंड बजा देते हैं। उन तीनों के साथ साथ उनके प्यारे चूहे चीज की भी बैंड बजाती है, जिन्हें बुरी हालत में देखकर कुछ फेरिस उनके पास आती है और उनकी कहती है। जिसके बाद क्लिनिकर बॉबल उन फेरिस को उनकी मंगाई हुई चीजें दे देते हैं और जब वो चीजों का इस्तेमाल करती है तो उनका टैलेंट देखकर टिंकर बेल को बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए प्यारी टिंकर बेलून से पूछती है कि तुम अपने मैजिक को इस बॉक्स में कलेक्ट करके क्या करोगी, जिस पर वो फेरिजो से बताती है कि हम इसे लेकर मैन लाइन में जाएंगे, जहां हम विंटर्स को स्प्रिंग में बदल देंगे। मैन लैंड में सीजन्स बदलते रहते हैं। ये सुन के टिंकर बेल बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ बाकी की डिलीवरी के लिए निकल पड़ती है, जहां रास्ते में उसे सबसे फास्ट फ्लाइंग फेरी एक वीडियो दिखती है, जिसे देखकर टिंकर बेल खुद को रोक नहीं पाती और उससे बात करने पहुंच जाती है। पर वीडियो बहुत ही घमंडी थी। वो टिंकर बेल को नीचे दिखाने की कोशिश करती है। वो टिंकर बेल से ही तक कह देती है कि तुम्हारा काम सिर्फ कोटल्स और बकेट्स बनाना है, बाकी चीजों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये सुन के टिंकर बेल को बहुत बुरा लगता है। वो वीडियो से कहती है कि जब मैं मैनलैंड जाऊंगी तब मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि हम टिंकर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। टिंकर बेल की ये बात सुन के पहले तो वीडियो चौंक जाती है, लेकिन फिर वो वहां से चली जाती है और अब टिंकर बेल भी गुस्से में बड़बड़ाते हुए समुद्र के किनारे पर पहुंच गई थी, जहां उसे चमचमाती हुई चीज नजर आती है। और जब टिंकर बेल उसके पास जाती है तो वहां पर बहुत सारी टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई थी, जिन्हें लेकर टिंकर का टिंकर विलेज में आ जाती है और अपनी काम करने वाली जगह पर उन्हें रख देती है।
वहां उन सब चीजों को देखकर बॉबलर कहते हैं कि ये सब चीजें मेन लाइन से यहाँ आई हैं। वहां से कुछ ना कुछ गुम होकर यहाँ आता ही रहता है। ये सुन के टिंकर बेल की एक्साइटमेंट उन चीजों को लेकर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पर जब फेरी मैरी उन चीजों को वहां देखती है तो वो उनसे कहती है कि ये कूड़ा कबाड़ यहाँ क्यों रखा है, और वो उन चीजों को वहां से ली जाती है। जिसके बाद क्लिनिक और बॉबल टिंकर बेल से कहते हैं कि हमें आज शाम होने वाले क्वीन के रिव्यू की तैयारी करनी चाहिए। क्वीन सारी स्प्रिंग की प्रिपरेशन दिखेगी। ये हम सब टिंकर के लिए अच्छा मौका है कि हम सब क्या कर सकती है। उन दोनों की ये बात सुन के टिंकर बेल के दिमाग में भी एक आइडिया आता है और वो अपना सारा सामान लेकर कुछ नया बनाने में लग जाती है ताकि वो क्वीन को इम्प्रेस कर सके और मेनलैंड में जा सके। वही बाकी की फेरिस भी अपने अपने काम में लगी थी और अब क्वीन क्लैरियन भी वहां पहुंच जाती है, जिन्हें सभी स्प्रिंग के लिए की गई तैयारियों को दिखाने लगते हैं। इस बीच टिंकर बेल भी वहां आ जाती है। वो सबसे कहती है कि मैंने कुछ मजेदार चीजें बनाई है जिसे टिंकरमैन लैंड में लेकर जाएंगे। जिसके बाद वो क्वीन को अपनी बनाई हुई अतरंगी चीजें दिखाने लगती है, पर टिंकर बेल की बनाई चीजें किसी को भी पसंद नहीं आती। तक क्वीन टिंकर बेल को रोककर उसे बताती है कि टिंकर्स फेरीमैन लैंड नहीं जाती, वहां सिर्फ नेचर टैलेंट फेरिस का ही काम होता है। तुम्हारा काम यहाँ है पिक्सेल में। ये सुन के टिंकर बेल का दिल टूट जाता है और वो प्यारी चूहे चीज के साथ वहां से वापस टिंकर विलेज आ जाती है, जहां उसे फेरी मैरी मिलती है। 3 फीट वैल्यू से पूछती है कि आखिर हम मेनलैंड क्यों नहीं जा सकते, जबकि बाकी की सारी फेरीज वहां जो आती है। तो फेरी मैरी उससे कहती है कि जिस दिन तुम मैजिक से फूलों को बड़ा कर पाओगी और सूरज की किरणों को इकट्ठा कर लोगी, तब तुम मेनलैंड जा सकोगी, और जब तक ऐसा नहीं होता तुम्हारा काम यहीं पर है। फेरी मैडी की ये बातें सुन के पहले तो टिंकर बेल उदास हो जाती है, लेकिन फिर से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और सुबह होते ही वो बाकी की फहरिस्त के पास पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं टिंकर फेरी बन के नहीं रहूंगी, मैं अपने टैलेंट को स्विच करूंगी। अगर तुम मुझे अपना टैलेंट सिखाओगे तो शायद मैं क्वीन को दिखा सकूंगी कि मैं नेचर के साथ काम कर सकती हूँ, जिसके बाद वो मुझे स्प्रिंग के लिए मेनलैंड जाने देगी। तो बेचारे टिंकर बेल की भोली शक्ल देखकर सारी फेरीज उसकी ये बात मान जाती है, जहाँ सबसे पहले वाटर फेरियों से अपना काम सिखाने की कोशिश करती है। पर टिंकर बेल इस काम को करने में नाकामयाब हो जाती है और उल्टा उन फेरिस की ही बैंड बिछ जाती है, जिसके बाद लाइट फेरी की भारी आती है। टिंकर बेल को अपने टैलेंट में से कुछ सिखाने की पर टिंकर बेल यहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाती और उल्टा अपनी ही बैंड बजा देती है। और फिर बारी आती है एनिमल फेरी की, जो आज टिंकर बेल को सिखाती है कि छोटे प्यारे बर्ड्स को पहली बार उड़ना कैसे सिखाते हैं। पर यहाँ पर तो प्यारा छोटा टिंकर बेल को देखकर घबरा जाता है और टिंकर बेल के लाभ कोशिशों के बावजूद भी वो उस पर कोड़ा नहीं पाती और इसका मैं भी नाकामयाब हो जाती है। जिस वजह से अब टिंकर बेल उन फेरिस से कहती है कि मैनाटो पानी को इकट्ठा कर सकी, ना ही को पकड़ सकी। और तो और बर्ड्स भी मुझसे नफरत करते हैं, मैं किसी काम की नहीं हूँ। और फिर वो वहां से चली जाती है और उदास होकर समुद्र के किनारे पर बैठती है, जहां उसे फिर से कुछ टूटी फूटी चीजें मिलती हैं, जिन्हें टिंकर बेल एक एक करके इकट्ठा करती है और उन्हें जोड़ने लगती है। उसे ऐसा करते हुए बाकी की फहरिस्त भी देख रही थी। टिंकर बेल उस चीज को जोड़ के तैयार कर देती है, जो कि एक डेंसिंग गर्ल टॉय था। उसे जोड़ के टिंकर बेल बहुत खुश थी। यह देख के बाकी की फहरिस्त के पास आकर उससे कहती है कि फाइनली अपने टैलेंट को यूज किया और इसे जुड़ा यही तुम्हारा काम है। पर टिंकर बेल अभी भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। वो उनसे कहती है कि मुझे वहां जाना है जहां से यह सब चीजें आती हैं। मुझे हर हाल में मेन लाइन जाना है। यह सुनकर सारी फेरीज वहां से चली जाती है और टिंकर बेल अब वीडियो के घर आ जाती है। वह वीडियो से उसे उसका टैलेंट सिखाने को कहती है। वो वीडियो से कहती है कि मेरी सारी बाकी फेरिस दोस्तों ने मुझ पर कीवर्ड कर दिया है, तुम मेरी लास्ट होप हो। ये सुन के वीडियो अपना दिमाग चलाती है। बेचारी टिंकर बेल नहीं जानती थी कि वीडियो कभी किसी की मदद कर ही नहीं सकती और आज भी वीडियो टिंकर बेल की मदद करने का बस नाटक करती है। वो उसे इस प्रिंटिंग थी सेल्स को पकड़ने का काम देती है, जिसमें टिंकर बेल की मदद प्यारा चीज कर रहा था, पर वो 29 साल से बहुत ज्यादा डरा हुआ था।
पर फिर हिम्मत करके वो दोनों स्पिनिंग थीसल्स को पकड़ने निकल पड़ते हैं और टिंकर बेल अपनी टेक्निक से उन्हें पकड़ने भी लगती है। पर वीडियो उनके कैद की हुई थी। सेल्स को भगा देती थी। वो टिंकर बेल को किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देना चाहती थी, पर टिंकर बेल भी कहा हार मानने वाली थी। इस बार वो बहुत सारे थिसल्स को अपनी तरफ लादी है, पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से वो जाल तोड़ के आगे निकल जाते हैं और चीजों को तहस नहस करना शुरू कर देते हैं। वो थिसल स्प्रिंग के लिए तैयार की हुई हर चीज को तबाह कर देते हैं, जिसे देखकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और अब क्वीन भी वहां आ जाती है, जिनसे टिंकर बेल इस सब के लिए माफी मांगती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। पर अब विन और बाकी की सीनियर फेरिस बहुत परेशान थी कि अब हम स्प्रिंग के लिए मेन लाइन कैसे जाएंगे। सारी चीजें तो खराब हो गई हैं। जिस पर क्वीन फेरी मैरी से पूछती है कि क्या हम फिर से कुछ कर सकते हैं। इतनी कम्स में तो फेरी मैरी भी मना कर देती है और सबकी उम्मीद पर पानी फिर जाता है और वही प्यारी टिंकर कल को उदास देकर टेरेंस उसके पास आता है और उसे मैजिक फॉरेस्ट देता है, तो टिंकर बैलेंस का नाम लेकर उसे थैंक्स कहती है। जिस पर टेरेस कहता है कि वो तो तुम्हें मेरा नाम पता है, मैं तो सिर्फ एक डस्ट कीपर हूँ, मेरा वजूद कुछ खास नहीं है। तब टिंकर बेल कहती है कि क्यों नहीं, तुम तो सबसे इम्पोर्टेंट हो, तुम बिना किसी के पास मैजिक नहीं होगा, तुम्हारा टैलेंट खास है, तुम्हें खुद पे नाज होना चाहिए। ये सुन के टेरेस मुस्कुराता है और टिंकर बेल से कहता है कि हाँ, मुझे नाज है, एक्चुअली टेररिस्ट टिंकर बेल को फील करवाना चाहता था कि तुम्हारा टैलेंट किसी से कम नहीं है। और अब जैकेट इनकर बेल को ये एहसास होने लगता है, जिसके बाद टिंकर बेल वापस टिंकर विलेज में आ जाती है। एक जगह उसे वो चीजें दिखती है जो वो समुद्र के किनारे से उठा के लाई थी। उन्हें देखकर टिंकर बेल फिर से अपना दिमाग लगाती है और क्वीन के पास पहुंचकर उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ हम इन सब चीजों को कैसे जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। पहले तो टिंकर बेल पर किसी को भी विश्वास नहीं होता, पर जब वो अपने टैलेंट से बनाई चीजों का इस्तेमाल करके उन्हें दिखाती है तो सब चौंक जाते हैं। पर मीडिया यहाँ भी टिंकर बेल की बुराई करने लगती है और टिंकर बेल से लड़ते लड़ते वो ये कह देती है कि मुझे तुम्हें थिसल्स की जगह होक पकड़ने को भेजना चाहिए था। यह सुनकर सभी को पता चल जाता है कि सारी गलती टिंकर बेल की नहीं थी, वीडियो का भी इसमें हाथ था। तो अब क्वीन वीडियो से कहती है कि तुम हर एक को पकड़ोगी, तुम्हारी यही सजा है। और टिंकर बेल सभी को गुम हुई चीजों को ढूंढने को कहती है, जो भी मेनलैंड से यहाँ आई है, जिसके बाद वो उन चीजों का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ बढ़िया बना देती है और वो सब मिलके सारी चीजों को ठीक करने लगते हैं। सभी मिलजुल के काम करते हैं और सारी चीजें टाइम पे तैयार हो जाती है, जिसे देखकर क्वीन बहुत ज्यादा खुश होती है और सारी फेरी क्वीन से रिक्वेस्ट करती है कि वो टिंकर बेल को भी मेनलैंड में जाने की इजाजत दे। और तभी बॉबल और क्लेंकोस डांसिंग गर्ल वाले टॉय को वहां लाते हैं और फेरी मैरिटिन केयर बेल्स ही कहती है कि जिस भी बच्चे का ये खिलौना है वो इसे कितना मिस करता होगा। तुमने ही इसे ठीक किया है तो अब तुम ही इसे उस तक पहुंचाओगी, तुम टिंकर फेरी की तरफ से मेनलैंड जाओगी। ये सुन के टिंकर बेल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही टेरेंस टिंकर बेल को थोड़ी सी मैजिक भी देता है जो उसे मेन लाइन में काम आएगी। जिसके बाद सभी स्प्रिंग के लिए मेनलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां टिंकर बेल की मदद के लिए बाउल और क्लेंथ भी उसके साथ जाते हैं और आसमान की ऊंचाइयों के मजे लेते हुए वो सब मेनलैंड में पहुंच जाते हैं। क्योंकि इंसानी दुनिया है, वहां पहुंचते ही सभी अपना अपना काम शुरू कर देते हैं और विंटर्स को स्प्रिंग में बदलते हैं। और फिर आखिर में टिंकर बेल के काम की पारी आती है, जिसमें सबसे पहले टिंकर बेल उस ड्राई पर मैजिक फॉरेस्ट डालकर उसे भी हवा में उड़ाने लगती है और उस बच्ची की तलाश में निकल पड़ती है जिसका वो टॉय है। और फाइनली टिंकर बेल को भी उसकी मंजिल मिली जाती है, जहां वो प्यारी बच्ची उस टॉय को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उसी का था, क्योंकि उसके पास उसे चलाने वाली चाबी भी थी। ये देखकर टिंकर बेल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद सारी फेरिस मिलके खूब मजे करती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी अचानक से आपकी खोई हुई चीज मिल जाए और झनकारती हुई घंटियां सुनाई दे, तो समझ जाना कि कोई बहुत ही स्पेशल फेरी आपके आसपास है। और इसी के साथ ये मूवी एंड जो आती है, तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए